नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 जो कि कृषि पर आधारित है, समृद्ध और सशक्त कृषि, ठीक है, इसके भी अपने 3 सेशन हो चुके हैं और ये हमारा आज का चौथा और अंतिम सेशन है। और इस सेशन में इस चैप्टर को अपन समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जैसा देख पा रहे हैं 31 नंबर, अटल भूजल योजना के बारे में हमसे पूछा गया है कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इस तरह से सत्य कथन की पहचान करनी है। जैसा कि नाम है अटल भूजल योजना, तो भूजल मतलब भूमि के जो जल है उसके जलते गिरते जल स्तर को, भूगर्भिक जो जल है उसका जल स्तर गिरता जा रहा है, उसको संरक्षण के लिए, उसको भूमि जल स्तर को ऊपर लाने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो ये इसका उद्देश्य है। बाकी फिर बात करते हैं अदर फैक्ट। तो ये योजना आपकी 1 अप्रैल 2020 से संचालित की गई थी। दूसरी बात करें तो इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा, भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। दोनों का इसके अंतर्गत 50% और 50-50 का योगदान है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, भाई भारत के किन किन राज्यों में इसका संचालन किया जा रहा है, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो भारत के 7 राज्यों में इसका संचालन किया जा रहा है, जो कि कौन कौन से हैं आपके, जिसमें पहला है आपका, याद रखना होगा हमें, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान, अगला है गुजरात, सीक्वेंस से याद रखेंगे, गुजरात के बाद यूपी, एमपी और इधर से नीचे आपका महाराष्ट्र एंड लास्ट कर्नाटक, हो गए। इस तरह से ये आपके भारत के 7 राज्यों में संचालित हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और एमपी। फिर बात करें हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के ये कितने 17 जिलों में संचालित है। राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉकों में इसका संचालन किया जा रहा है और 38 ब्लॉकों में भी लगभग 1132 जो पंचायतें हैं, 1132 पंचायतों में इसका संचालन किया जा रहा है। फिर बात करती हैं इसकी, इसके पूछा गया कि इस योजना में जो भूजल विभाग है इसका नोडल विभाग है, ठीक है। तो अटल भूजल योजना चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को संगठित करके उनके इम्पोर्टेंस जो समुदाय हैं उनको शिक्षित करके उनको भूजल के संबंध में जागरूक करके इस योजना का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो याद रखना होगा, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है, इसलिए में राजस्व विभाग भी सम्मिलित है, कृषि विभाग भी इसमें सम्मिलित है। तो हमें याद रखना होगा कि भूजल विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। तो ये इस स्कीम के बारे में सारी बातें हुई। तो देखिए यह योजना 1 अप्रैल 2020 से संचालित की गई, लागू की गई, सही बात है। यह योजना भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है, सही बात है। दोनों का योगदान 50-50% का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों 50-50% दे रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार और विश्व बैंक का अंश 90-10 का है, ये गलत है, 50-50 दोनों का राशि दे रहे हैं। फिर इस योजना में भूजल विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, तो ये सही है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, 1, 2 और 4 स्टेटमेंट, 1, 2 और 4, ये 3 स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने देखा आपके अटल भूजल योजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य में सहकारिता को बढ़ावा देने हेतु कितनी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना एक्चुअली जो किसान हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको आसानी से पैसा उपलब्ध कराने के लिए, कम ब्याज दर पर, उचित ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। तो राजस्थान में जो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है उनकी संख्या कितनी है, 36। सीधे नंबर आपको याद रखना होगा। इसी तरह से एक बात और करते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक,
तो राजस्थान में जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं उनकी संख्या कितनी है आपकी 29। पूछा जा सकता है केंद्रीय सहकारी बैंक कितनी है 29, वहीं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कितनी है, तो इसका नंबर है आपके 36। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना, आसानी से नंबर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन बांधों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य लैंडिंग केंद्र स्थापित करने हेतु सम्मिलित किया गया है। जो ऑप्शंस हैं वो हमारे सामने हैं, रामसागर धौलपुर, बीसलपुर टोंक, माही बजाज सागर बांसवाड़ा, राणा प्रताप रावत बाटा, जवाई बांध पाली और कड़ाना बैंक बाटर डूंगरपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगामी परीक्षा अपनी वीडियो के लिए। ठीक है, वीडियो से पहले एक वीडियो हमें देखना होगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सम्मिलित मत्स्य लैंडिंग केंद्र की बात करनी है कि किन किन बांधों पर इनकी स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय जो कृषि विकास योजना, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर मत्स्य लैंडिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं तो वो किस योजना के तहत स्थापित किए गए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इनकी स्थापना की गई है। तो जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि भाई ये 2007-8 से संचालित है। ठीक है, 2007-8 से ये योजना संचालित की गई है। इसका मतलब 11वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत। दो बात, और तीसरी बात इसमें यह है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 60-40 का जो राशि है इसके इस योजना के तहत प्रोवाइड कराई गई है। तो तीन बात तो ये कि जो आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो 2007-8 से संचालित है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत संचालित की जा रही है और 60-40 है। और ये जो नाम इसका चेंज किया गया है वो 2017-18 से किया गया है। अब इसमें बात करते हैं मत्स्य लैंडिंग केंद्र। तो मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, मत्स्य में प्रसंस्करण के लिए ये मत्स्य लैंडिंग केंद्र है, इनकी स्थापना की गई है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि कहां कहां स्थापित किए गए हैं और इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कहां कहां है, सीक्वेंस से याद रखेंगे। जो आपका पहला है वो आप याद रखते सकते हैं रामसागर, और रामसागर आपको पता है कहां पर है, धौलपुर में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर। ठीक है, तीसरा है आपके जवाई बांध पर इसकी स्थापना की गई है। चौथा है जयसमंद। ठीक है, और पांचवा है आपका कौन सा, बीसलपुर। इस तरह से 5 मत्स्य जो लैंडिंग केंद्र है इनकी स्थापना की गई है, और ये 5 हैं आपके। सीक्वेंस से याद रखिए आप, प्रा से राणा प्रताप सागर, प्रा से रामसागर धौलपुर, जा से जवाई और जा से जयसमंद, और अगला बीसलपुर टोंक में स्थापित है। इसका मतलब जो आपके माही बजाज सागर ना तो बांसवाड़ा में है और ना ही कड़ाना बैंक वाटर डूंगरपुर में इसकी स्थापना की गई है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा, बीसलपुर 2 आ जाएगा, राणा प्रताप सागर 4 आ जाएगा, जवाई बांध 5 आ जाएगा। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाम याद रखने हैं 5 की 5। रामसागर, ये भी हमें पता होना चाहिए कि रामसागर कहाँ है, रामसागर धौलपुर, राणा प्रताप सागर आपके रावटवाता चित्तौड़गढ़, जवाई बांध पाली, जयसमंद आपके उदयपुर, बीसलपुर टोंक में स्थित है। ठीक है, और ये हैं आपके मत्स्य लैंडिंग केंद्र। और किस योजना के तहत स्थापित किए गए हैं ये, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, आजीविका मॉडल जो कि शून्य राजस्व मॉडल है का संबंध किससे है। ठीक है, यही बात याद रखनी होगी। आजीविका जो मॉडल है वो आदिवासी जो मछुआरे हैं, आदिवासी मछुआरों, आदिवासी जो मछुआरे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए ये स्कीम चलाई गई। उनकी आजीविका को सुधारने के लिए, आज उनका उत्थान करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, आजीविका मॉडल। अब आदिवासी क्षेत्रों में चलाई गई है, तो आदिवासी क्षेत्रों में किन किन डैम्स पर इसकी स्थापना की गई है। तो आपको इसमें जो सम्मिलित डैम्स हैं आदिवासी क्षेत्र के, तो वो 3 हैं। कौन कौन से, आपका पहला आ जाएगा कड़ाना बैंक वाटर। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा इसमें आपके माही बजाज सागर,
और तीसरा आ जाएगा आपका कौन सा, जय संबंध। तो जय संबंध कहाँ पे है, जय संबंध रहा आपके उदयपुर में, और माही बजाज सागर आपके बांसवाड़ा, और आपका कड़ाना डैम डूंगरपुर। ये 3 स्थापित किए गए हैं। आजीविका मॉडल इन 3 डैमों पर संचालित है, कड़ाना, माही बजाज सागर और जय संबंध। जबकि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था जो मत्स्य लैंडिंग केंद्र है वो 5 डैमों पर है। इसमें आपके जो जय संबंध है वो दोनों तरफ सम्मिलित है। जय संबंध मत्स्य लैंडिंग केंद्र भी है और जय संबंध पर आपके आजीविका मॉडल भी संचालित है। जबकि इसमें राम सागर, राणा प्रताप सागर, जवाई, जय संबंध और बीसलपुर सम्मिलित है। जबकि आपने यहाँ देखा जो आजीविका मॉडल है वो कड़ाना डैम डूंगरपुर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा और जय संबंध उदयपुर में संचालित है। तो ये क्वेश्चन भी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपना आंसर सी ऑप्शन, आदिवासी मछुआरों से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसका मतलब असत्य कथन की पहचान करनी है। राज्य सरस सुरक्षा, सरस मतलब जो दुग्ध उत्पादक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कवच, उनके बीमा उत्पादन के लिए ये योजना संचालित की गई है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये योजना 1 जनवरी 2019 से संचालित है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो ये है कि भाई अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का प्रावधान है। वहीं आंशिक विकलांगता, ठीक है, क्या है, आंशिक विकलांगता की बात करी जाएगी तो इसमें 2.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ये इस स्कीम के बारे में महत्वपूर्ण 3 कथन। पहली बात, ये योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1 जनवरी 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई और मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का प्रावधान है, और जबकि आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए का प्रावधान इसके तहत किया गया है। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 फरवरी 2024 से लागू की गई। हालांकि ये योजना आप देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2019 से संचालित की गई। तो ये जो स्टेटमेंट 1 फरवरी 2024 दिया गया है ये इसका 8वां चरण था। ठीक है, तो यहाँ मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में कि इसका जो 8वां चरण है वो 1 फरवरी 2024 से लागू हुआ है। अगला स्टेटमेंट है तो एक बार के लिए इसको हम सही मान लेते हैं, चलो ठीक है। और इस योजना में दुग्ध उत्पादन की, दुग्ध जो उत्पादक है अगर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। आंशिक विकलांगता, आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए की बीमा राशि दे है। तो ये अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ 2 लाख रुपए नहीं है, ये यहाँ कितना है, 2.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब कथन 3 सत्य नहीं है। सी आंसर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के बारे में बात की गई है। जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको कितना सरकार संबल, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ सहायता राशि प्रति लीटर के हिसाब से उन्हें प्रदान की जाती है। तो जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है ये आपकी 1 फरवरी 2019 से संचालित है। जबकि आपकी जो ये पिछली योजना थी राज्य सुरक्षा कवच बीमा, ये आपकी 1 जनवरी से संचालित थी। वहीं आपका जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है वो 1 फरवरी 2019 से संचालित है। और इस योजना के तहत पहले 2 रुपए प्रति लीटर दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। तो अनुदान राशि दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितनी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है, तो वर्तमान में 5 रुपए प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है,